बताइए जैन साहब। आईटी स्टॉक्स वैसे धूम मचा रहे हैं और मिड कैप आईटी स्टॉक आता हूँ 2500 करोड़ की कंपनी है एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड। अब एक्सप्लियो सॉल्यूशंस थोड़ा नया टाइप का नाम लगता है मगर इसका पुराना नाम जो है वो है एसक्यूएस इंडिया बीएफएसआई लिमिटेड। अब बीएफएसआई सेगमेंट तो धूम मचाया हुआ ही है। हम देख रहे हैं कैसे बीएफएसआई सेगमेंट काम कर रहा है, जियो आ रहा है और बहुत सारे। बट ये कंपनी थोड़ा काम अलग करती है। बट बीएफएसआई पहले नाम था और अब मैं एक बार पहले इसका टारगेट देता हूं। इसका टारगेट है 1850 से 1890 और ये स्टॉक को मैंने तीसरी बार आज कवर कर रहा हूं और हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं। और सबसे बढ़िया बात है बहुत अलग टाइप का काम करती है ये काम जो है इसका एक अलग वो है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स है उनकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करती है, मतलब उनकी टेस्टिंग करती है एक तरीके से। तो जो भी बीएफएसआई सेगमेंट में जो सॉफ्टवेयर्स है उनका एक तरीके से टेस्ट मैनेजमेंट, फंक्शनल टेस्टिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, कंप्लायंस टेस्टिंग, यूएक्स और ये सारी चीजों का एक वो करते हैं। बिग डेटा टेक्नोलॉजीज में भी ये है। सो ओवरऑल इनका बाहर से भी काफी अच्छा रेवेन्यूज आता है, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से काफी नए कस्टमर्स भी ये कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं। फिर इन्होंने कुछ इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस मतलब ग्रोथ का भी वो किया है। तो ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज बोल के एक कंपनी है। जब मैं लास्ट मतलब दिया था तब उस टाइम पे न्यूज आई थी, मैं 6 जून 2022 को दिया था और ये मार्च 2022 की बात है। उस टाइम मैंने मेंशन किया था और अब इन्होंने काफी सारे मर्जर्स भी किए अपने ग्रुप कंपनीज के और कंपनी की काफी अच्छी मतलब वैल्यूएशन और ग्रोथ दोनों सिंक में है। तो मैं एक बार थोड़ा सा अब इसके बारे में फंडामेंटल्स के बारे में बोलूंगा। 19 के पी मल्टीपल पे है। सबसे बढ़िया बात यह है 45-46% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 35% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल में सेल्स की कैगर है 50%, 49%। प्रॉफिट की कैगर है 49%। अगर हम 7 साल को भी देखें तो भी 5 साल को भी अगर देखें तो प्रॉफिट की कैगर 33% के लगभग रही है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग करंट रेशियोज, पियोत्रोस की स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 22-23% के लगभग है और जीरो डेट कंपनी, आईटी कंपनी में जीरो डेट रहती है। फिर मैं रिजल्ट्स देख रहा था तो लास्ट क्वार्टर वाज वेरी गुड। इनफैक्ट उसमें एक अदर इनकम का भी फैक्टर है बट उसको भी अगर फैक्टरिंग करते तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट था। तो दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा था और मार्च क्वार्टर को कंपेयर करें तो मार्च 2022 में 22 करोड़ का पैट था, उसके सामने 29 करोड़ का पैट। तो इस तरीके से 134 करोड़ का बॉटम लाइन था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, मार्च 2022 में। तो ये सारी चीजों से बहुत कॉन्फिडेंस आता है और ओवरऑल एफआईआईज डीआईआईज का करीब 5-5.25% के लगभग होल्डिंग है और रिटेल इन्वेस्टर्स में भी कुछ जो पब्लिक शेयर होल्डिंग में उसमें भी कुछ रिनाउंड नेम्स इन्वेस्टेड है और प्रोमोटर्स की 56-57% के लगभग होल्डिंग है। तो मेरे हिसाब से 1870 का ये हाइज बनाया हुआ पहले और अब मैं 1850 और 1890 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं।